हम सुनते थे ब्लैक मैजिक इसके ऊपर उसके ऊपर हुआ था, लेकिन मेरे ऊपर कभी ब्लैक मैजिक हो जाएगा मैंने नहीं सोचा था। मैं डर गई, मेरे अंदर एक वाइब्रेशन होने लगा, इतना जोर से वाइब्रेशन होने लगा। फिर जरा लैंग्वेज चेंज हो गया, मुझे पता नहीं कौन। प्रेज द लॉर्ड मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सब कैसे हो? मैं विश्वास करती हूँ कि प्रभु के अनुग्रह और प्रभु की दया आप सभी के ऊपर है। फिर से मैं आप लोगों के साथ अपनी गवाही को शेयर करने आई हूँ और मैं प्रभु को भी धन्यवाद देती हूँ कि प्रभु ने आज मुझे ये समय दिया, क्योंकि मैं आप लोगों को बताई थी कि मेरे जीवन में प्रभु ने बहुत सारे चमत्कार किया है। बहुत विषय मेरे जीवन में मैंने देखा है, मेरे जीवन में दूसरों के जीवन में मैंने देखा है। चलिए मैं अपनी गवाही को आप लोग के साथ में शेयर करती हूँ, जिससे प्रभु की महिमा हो और आप लोग भी विश्वास से बढ़े। मैं हिंदू घर से बिलोंग करती थी। 2009 में हम दोनों का शादी हुआ, ठीक है, और हमारे घर में कोई एग्री नहीं था। वो कन्यादान किया मेरा चाचा चाची ने, जो मुझे बेटी बना दिए थे, तो उन्होंने कन्यादान किया। मेरे पापा भी मेरे शादी में नहीं बैठे, क्योंकि उनको पता था कि मैं क्रिश्चियन घर में शादी करने जा रही हूँ। तो मेरा ससुर बिल्कुल ही बोला कि एंट्री नहीं है। तो वो बात सुन के मेरा पति बहुत रोया, मैं भी बहुत रोई, लेकिन मेरा मम्मी ने मुझे सहारा दिया। मेरे मम्मी बोला कि तू मेरे घर में रहेगी, ठीक है। शादी करके लड़की जाते हैं अपने ससुराल, लेकिन मैं शादी करके फिर से मेरे मम्मी घर में चली गई। मम्मी के घर में 8-9 महीना रहने लगी। फिर इसके बाद मैंने बड़ा बेटा को कंसीव किया। जब मैं प्रभु में नहीं थी तो मेरा बेटा का नाम मैंने प्रिंस दिया था, लेकिन जब मैं प्रभु में आ गई और प्रभु के पास मैं अपना बड़ा बेटा को डेडिकेट किया, तो उसका नाम पास्टर ने बोयस रखा, तो उसका नाम बोयस है। तो मेरे ससुर के पास एक दिन हम गए, तो मेरे ससुर के पास मैं ऐसे गोदी में दे दिया मेरे ससुर को, तो मेरे ससुर देख के बहुत खुश हो गए। मेरे पिताजी, मेरे जो फादर इन लॉ है, बहुत खुश हो गए। फिर उसके बाद मेरे पति को बोले कि तुम इधर आके शिफ्ट हो जाओ, बहू और नाती को लेके मेरे घर में आ जाओ। बहुत ही मिडिल घर से बिलोंग करते थे। जब मैं ससुर के घर आई तो मुझे एक छोटा सा रूम मिला, इतना छोटा कि पीछे अगर घूमूं तो वाल लग रहा था, और मेरे घर में कुछ भी सामान नहीं था, क्योंकि मेरे मायके से मैं कुछ नहीं लेके आई, क्योंकि मेरे मायके का हालत भी ठीक नहीं था। मैं हिंदू घर से जैसे थी, तो मैं देव पूजा कर रही थी, साईं बाबा को मान रही थी। मंडे, ट्यूसडे, थर्सडे, ये सब डे को मैं, हर बार को मैं मंदिर जा रही थी, फल चढ़ा थी, पूजा कर रही थी, सब कुछ कर रही थी। तो ऐसा मेरा चल रहा था। और मेरे सास हमेशा गुस्सा कर रहे थे, हम जिस रीति से है, हमने प्रभु को पाया, हम विश्वासी है, तू भी वैसे हो, तू भी बाइबल पढ़, तू भी प्रभु में आ। मैं नहीं मानती थी, मैं बोलते नहीं, आपका भगवान आपका है, मेरा भगवान मेरा है। जब मैं प्रभु में नहीं थी तो मैं क्या बताऊँ, मैं छोटी छोटी बात में गुस्सा, तो मेरा सास के साथ बहुत झगड़ा हो जाता था। ससुर के घर के सामने कुछ पड़ोसी लोग थे, कुछ महिलाएं थी जो मुझे बहुत जलस करती थी, तो वो लोग ने धीरे धीरे करके प्रतिशोध लेने के लिए मेरे ऊपर काला जादू कर दिया। क्योंकि मैं एक ड्रेस बनाई थी, वो ड्रेस घर से अचानक गायब हो गया। मैं ऐसे लोग ड्रेस लेके, बाल लेके, ये सब करके काला जादू करते हैं ना, लेकिन हम ब्लैक मैजिक हमें नहीं पता था, ठीक है। हम सुनते थे ब्लैक मैजिक इसके ऊपर उसके ऊपर हुआ था, लेकिन मेरे ऊपर कभी ब्लैक मैजिक हो जाएगा मैंने नहीं सोचा था। तो फिर उसके बाद धीरे धीरे मेरा तबीयत बिगड़ने लगा, ठीक है। मैं रात को उठ के बैठती थी, कोने में बैठ के सिर्फ सोचते रहती थी, और किसी से बात नहीं करती थी। अचानक कोई चीज़ को देख के डर जाती थी। अचानक रात को मैं सोई रहूँगी, मेरा हाथ अचानक से कोई ऐसे मोड़ देता था, ठीक है। और मेरे अंदर मुझे सिर्फ हर समय लगता था कोई खड़ा है, इधर खड़ा है, उधर खड़ा है। पूरे ख्याल आता था, बुरे बुरे सोच मन में आता था, लगता था अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा, ऐसे मन में चलता था। करते करते 3 महीना गुजर गया। सिर्फ मैं अपने आत्मा के साथ, अपने शरीर के साथ सिर्फ टॉर्चर हो रहा था, मेरे अंदर से टॉर्चर हो रहा था। मैं सोचती थी किससे बताऊं। फिर मेरा मम्मी ने क्या किया, मुझे साइको डॉक्टर के पास लेके गए कि मेरा बेटी थोड़ा बहुत पागल की ओर जा रही है क्या, मेरा बेटी पागल हो रही है क्या। मेरा मम्मी भी बहुत टेंशन हो गई, तो मेरा मम्मी और मेरा सास दोनों मिलके पास लेके गए। साइको डॉक्टर ने क्या किया, जो दिमाग डॉक्टर होते हैं, मुझे मेडिसिन दे के अपने बेटी को ये मेडिसिन दीजिए और उसको बोलिए सिर्फ सोए रहने के लिए। फिर मैं मेडिसिन खाती थी, सोती थी। फिर जब भी मैं उठती थी तब भी मुझे फिर अटैक होता था, फिर मुझे डर लगता था। फिर मैं किसी से बात नहीं करती थी, खाना नहीं खा रही थी। मतलब हालत इतना ख़राब होने लगा, मेरा बॉडी भी कमज़ोर होने लगा। मैं
सूखने लगी, मैं कमज़ोर होने लगी, मैं काला होने लगी, मेरा बाल झड़ने लगा। मुझे पता था कि मुझे ब्लैक मैजिक ही हुआ था। पति का केयर नहीं लेती थी, मेरे बच्चे का केयर नहीं लेती थी, घर के किसी के साथ बात नहीं कर रही थी। रात को 12 बजे, 2 बजे, 3 बजे उठ के बैठती थी। मतलब सब कुछ मैं भूलने लगी, धीरे धीरे खुद भूलने लगी। तो एक दिन मैं गई जगन्नाथ मंदिर में, उधर फल चढ़ाई। मैं बोली मेरे पति को, बोले जगन्नाथ मंदिर लेके चलो, मैं उधर फल चढ़ाऊंगी, वो मुझे ठीक कर देंगे। वहाँ पर भी कुछ नहीं हुआ। साईं बाबा के मंदिर में गई, वहाँ पर जाके साईं के पास बैठी, फोटो के सामने बहुत रोई कि मैं, तू अगर सच्चा है तो मुझे तू नया जीवन दे, मुझे इस रोग से छुड़ा, मुझे इस बीमारी से छुड़ा, मुझे बच्चा। बैठ के सिर्फ रोने लगी, ठीक है। और वहाँ का जो पंडित है वो मुझे विभूति लगा दिया, बोला बेटी टेंशन मत लो, तुम ठीक हो जाओगी, तुम जो भी बीमारी में, तुम्हें साईं बाबा छुड़ा देंगे, तुम्हें ठीक कर देंगे। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। तो ऐसे करते करते मेरा कलकत्ता से, मेरा एक ननद था कलकत्ता में शादी की है, वो आ गई, वो प्रभु की बड़ी विश्वासी है। तो वो मुझे बोली पूनम तू सब टेंशन छोड़, प्रभु के नाम ले, देखना प्रभु तुझे इस बीमारी से छुड़ाएंगे और तेरा डर, तेरा भय, तेरा चिंता वो ले लेंगे, ठीक है। तू प्रभु को एक बार मन से बुला, देखना प्रभु मन से बुलाने वाले के पास आते हैं और उन्हें हर रोगों से, बीमारी से छुड़ाते हैं। रात को 12 बजे सब सो गए थे, मैं 12 बजे उठ के ऐसे मैं प्रार्थना करने लगी। प्रार्थना करना तो मुझे नहीं आता था, लेकिन मैं से बोला कि प्रभु यीशु आप कौन है मुझे नहीं पता, लेकिन आप अगर मुझे ठीक कर देंगे तो मैं सच कहता हूँ सारी दुनिया का भगवान छोड़ दूंगी, आपकी सेवा करूंगी। बस आप अगर सत्य है और आप अगर मुझे इस बीमारी से छुड़ा सकते हैं तो बस छुड़ाइए। इसके बाद ऐसे मैं प्रार्थना कर रही थी। फिर उसके बाद क्या ना, ऊपर से मैंने बहुत बड़ा लाइट देखा, मेरे ऊपर गिरा। इतना बड़ा रोशनी, इतना बड़ा ज्योति मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। मैं आँख भी नहीं खोल पा रही थी और मेरा लैंग्वेज चेंज हो गया। मैं पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया। मुझे पवित्र आत्मा के बारे में भी नहीं पता था पवित्र आत्मा क्या है। तो पूरी तरह से मैं पवित्र आत्मा में भर गई। उसी टाइम मैंने अपने अंदर में एक हीलिंग को फील किया। जैसे लगा कि मेरे प्रभु यीशु हर एक रोग और बीमारी मेरे शरीर से धीरे धीरे लेके चले जा रहे हैं। तो इतना मैं डर गई, मेरे अंदर एक वाइब्रेशन होने लगा, इतना जोर से वाइब्रेशन होने लगा। फिर जाके मैंने डर के मारे मेरे पति को मैंने उठाया। मैं बोला उठिए, मेरे अंदर क्या होने लगा। मैं जब प्रार्थना कर रही तो मैंने बहुत बड़ा एक ज्योति देखा और लाइट देखा। और फिर इसके बाद मेरा लैंग्वेज चेंज हो गया। मुझे पता नहीं कौन, मेरे पति प्रभु के बारे में जानते हैं, तो मेरे पति ने कहा कि आज से प्रभु तुम्हारे जीवन में आ रहे हैं और प्रभु तुम्हें हीलिंग देंगे और प्रभु ने तुम्हें पवित्र आत्मा में अभिषेक किया। तो तुम सो जाओ, तुम चिंता मत करो, देखना तुम कल, आज से तुमने अपना चंगाई को रिसीव कर दिया। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। तो उस दिन से मुझे पूरी तरह से चंगाई लगा। सुबह जब मैंने उठा तो इतना खुश थी, मैं सबके साथ हंस खोल के मिल रही हूँ, सबके साथ आनंद से मिल रही हूँ और सबको बोलूँ प्रभु यीशु ने मुझे चंगा कर दिया। मेरे अंदर वो डर नहीं है, मैं पहले जैसे सब कुछ समझ पा रही हूँ। और मैंने बच्चा को पकड़ा, मैंने परिवार के साथ बात की, मैंने खाना खाया और मैं बहुत खुश थी। मैंने सब कुछ उठाया और हमारे घर के सामने एक नाली था, उस नाली में फेंक दिया। और जितना पीतल का बर्तन पड़ता मैंने पूजा के लिए रखा था सब फेंक दिया। मैंने धागा पहना था वो धागा भी फेंक दिया। बोला कि अगर दुनिया भी मुझे छोड़ दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर मेरे माँ बाप भी मुझे छोड़ दे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई लोग ने मुझे चंगाई नहीं दिया, मुझे मेरे परमेश्वर ने चंगाई दी। तो आज से मैं अपने परमेश्वर के लिए जीऊंगी। एक वचन हम पढ़ते हैं भजन संगीता 50 के उसके 15 आयत में, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। संकट के दिन में मुझे पुकार तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा। तो मैंने सबको बुलाई, सब भगवान को बुलाई, कोई ने मुझे चंगाई नहीं दिया। मैं सबको मानती थी, बहुत भगवान थे मेरे जीवन में, मैंने बहुत भगवान का सेवा किया, पर किसी ने मुझे नहीं बचाया, किसी ने मुझे नहीं छुड़ाया उस बीमारी से, उस भयंकर परिस्थिति से। एकमात्र मुझे प्रभु यीशु ने बचाया, छुड़ाया। वो कौन है और प्रभु कैसे इस दुनिया में आए, क्यों आए, किसके लिए आए। तो मैं बाइबल पढ़ने का मेरा मन किया, लेकिन बाइबल पढ़ूंगा कैसे। घर में से उड़िया बाइबल था मेरा नानंद का और मुझे सिर्फ हिंदी और बंगाली आता था। लेकिन प्रभु ने ऐसे अनुग्रह मुझे किया कि एक बार मैंने अपना उड़िया बाइबल पढ़ के ख़त्म कर चुका। मैं चर्च में भी टेस्टमनी दी थी कि मैं उड़िया बाइबल पढ़ के ख़त्म कर चुकी, क्योंकि मुझे उड़िया नहीं पता था। लेकिन प्रभु के अनुग्रह इतना महान है, आश्चर्य परमेश्वर, खुदाबंद परमेश्वर, कि आप अज्ञान को ज्ञान देने वाला परमेश्वर है। बस उस दिन से मैं बाइबल पकड़ी तो कभी मेरे हाथ से फिर बाइबल नहीं उतरा। और उस दिन से प्रभु के वचन में मैं चलने लगी और वचन में बढ़ने लगी। और मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं यही कहना चाहती हूँ कि
आपके जीवन में शायद कोई परिस्थिति में आप गिरे हैं, रोग बीमारी में हैं, आपका जीवन में सब कुछ आप सोच रहे हैं कि आप मेरे जीवन में अब कुछ नहीं रहा और मैं सब कुछ खो चुकी हूँ, हताश हो चुकी हूँ, ले रहे हैं गलत डिसीजन ले रहे हैं अपने लाइफ में, मैं ये कर दूँगी वो कर दूँगी। प्रभु की ओर मन फिराइए और प्रभु में विश्वास करिए। देखिए प्रभु आपके जीवन को पूरी तरह से बदल देगा और प्रभु जीवन को बदलने वाले परमेश्वर और प्रभु के जीवित वचन के ऊपर विश्वास करें। सच्चे मन से मैंने उस दिन प्रभु को पुकारा था। मुझे प्रभु के विषय में नहीं पता था, यीशु कौन है, प्रभु कौन है, मुझे नहीं पता था। घर में सब कोई डांटते थे कि तुम प्रभु में आओ, तुम बाइबल पढ़ो, लेकिन जब मैंने प्रभु में आया तो पूरी तरह से मेरे जीवन बदल गया और मैंने पूरी तरह से मेरे जीवन में हीलिंग आया, चंगाई आया, छुटकारा आया, पवित्र आत्मा की अभिषेक आया। तो इससे बड़ा अनुग्रह मेरे जीवन में क्या है। और आज मुझे एक चर्च में मिला है तो मैं वो चर्च में जा रही हूँ और मेरा हस्बैंड भी चर्च का स्टाफ है, एवेंजलिस्ट है और मैं भी चर्च का स्टाफ हूँ। और आज प्रभु ने मुझे बहुत सुंदर एक चर्च दिया है, बाबू पास्टर हमारे पास्टर के नाम है वो, और मेरे परिवार हम सब कोई खुश। तो प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष करें और मैं ज़रूर आप लोगों के साथ नेक्स्ट एक गवाही में मिलूँगी। प्रभु की अनुग्रह दया होगी। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू, प्रेज द लॉर्ड।